हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों 6 बजे का टाइम हो रहा है और मैं उठ के जा रही हूँ खेत में। मैंने प्याज गोड़ना है। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो अभी थोड़ी देर में फिर 7 बजे बाद धूप आ जाती है, तो मैं एक क्यारी गोड़ के आती हूँ जितना होता है। अभी बच्चे मेरे सोए हैं, तो दोस्तों मैं जाती हूँ खेत में प्याज गोड़ के आती हूँ। जूते पहन लेती हूँ क्योंकि मिट्टी से ना पैर फट जा रहे हैं। जूते पहन लेती हूँ पहले और जाती हूँ खेत में। मॉर्निंग अभी धूप आई नहीं है, अभी ठंडा ठंडा हो रहा है ना, फिर शाम को भी टाइम नहीं होता है। पहले तो 4 बजे तक बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, उसके बाद कितने काम करने हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह ही कर लेती हूँ खेत का काम। ये रह जा रही हूँ कुदाल और गोड़ के आती हूँ। तो हमारी रोड भी बन चुकी है और यहाँ पे है मेरे प्याज की क्यारी। ये है, इधर मेरा लहसुन है जो मैंने आधा खोद दिया, आधा वैसे ही है। ये मेरी हरी सब्जी हो रही है। ये मेरा प्याज है, इसको मैं गोड़ती हूँ। तो दोस्तों एक क्यारी मैंने पूरी गोड़ दी है। प्याज को मैंने लिटा दिया है क्योंकि इसको लिटाना पड़ता है, वजह से गांठ बढ़ती है। वह ये क्यारी मेरी हो गई है और वहाँ से सूर्योदय भी हो रहा है। थोड़ा दूसरी क्यारी में करती हूँ, फिर जाती हूँ अंदर। अभी उतनी तेज़ धूप नहीं लग रही है। ये है मेरा प्याज और उसकी गांठें दिखाऊँ। इसमें इतनी बड़ी गांठें आने लग गई है। ये तो गाइज मैंने दूसरी क्यारी भी गोड़ दी है। इतना गोड़ दिया है, एक क्यारी और रह गई, इसको कल सुबह करूँगी शाम को। तो अभी मैंने मेथी के दाने निकालने हैं, अब इसको शाम को करूँगी ना, कल सुबह करूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल जब तक नहीं खुलेगा तब तक मेरी गुड़ाई हो जाएगी सुबह सुबह के टाइम पे। ये है मेरा प्याज और धूप भी काफ़ी आ गई है। अब मैं चलती हूँ घर को। तो दोस्तों मॉर्निंग का सारा काम कर लिया था। इसके बाद मेरे कुछ कपड़े अभी मैंने निकाले नहीं थे गर्मी के, तो वही ढूंढ रही थी मैं। मुझे याद भी नहीं रहती कि मैंने रखे कहाँ है करके। मैं कुछ कपड़े ढूंढ रही थी वहीं इस बेड में, लेकिन मुझे वो कपड़े फिर भी नहीं मिले। और ये रियू के कपड़े थे कुछ, इनकी तो मुझे याद भी नहीं थी, तो ये मैंने निकाले। कुछ अपने थे, कुछ रियू के थे। तो दोस्तों मैं ना सामान रख के भूल जाती हूँ, पता नहीं मुझे इतनी बड़ी बीमारी क्यों है। फिर मुझे जब चाहिए होता है ना, मैं ढूंढते ढूंढते थक जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आती है। अभी मेरे कुछ कपड़े थे और वो मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहे, वो मिले ही नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अब मैं कुछ नहीं ढूंढती हूँ, जिस दिन मिलना होगा मिल ही जाएंगे। कभी मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो क्या कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ रख देती हूँ, उनको समझ ही नहीं आता। मैंने दोनों साइड ढूंढा लेकिन मुझे मिले ही नहीं। वो तो जद्दोजहद के बाद फिर मैं थक हार के मैं हो गई थी रेडी। मैंने कहा चलो आज एक थोड़ा बहुत रील शूट कर लेते हैं। वैसे मैं करती नहीं हूँ रील्स वगैरह, मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, मुझे तैयार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर एक बार तैयार हो फिर कपड़े खोलो, बहुत बवाला जैसा लगता है मेरे को। मेरा बहुत मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे रील्स बनाने के लिए हो रही हूँ रेडी। और मैंने पहनी है साड़ी। साड़ी पहनना मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, लेकिन क्या करें, काम ही नहीं होता है साड़ी में। तो दोस्तों 2-4 रील शूट की, उसके बाद हो गया था 12:30 बजे का टाइम हो गया था और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और अब मैं बना रही हूँ दिन का खाना, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी, चिल्लाने लगे थे भूख भूख करके। तो मैंने एक साइड चावल चढ़ाए और दूसरी साइड में बना रही हूँ आज कढ़ी, जिसको हमारे पहाड़ी में झूली बोलते हैं। झूली बात मुझे बहुत पसंद है। मुझे अगर कोई रोज़ झूली भी खाने को दे दे तो मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है झूली। और बच्चे भी मेरे खा लेते हैं झूली, वो भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मेरा भाई गया था मायके, और मतलब अपने घर गया था, मेरे मायके गया था। तो वहाँ से दही लाया था, दही और मट्ठा भेजा था मम्मी ने। तो अब मैं वही मट्ठे का बनाती हूँ झोली। और भैंस का मट्ठा कितना अच्छा होता है ना, पहाड़ की चीज़ तो पहाड़ की होती है। तो
भाई महीने में कभी कभी जब उसकी 2-3 दिन की छुट्टी होती है तो घर चले जाता है और मेरे मज़े हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी झोली बन के हो गई है रेडी और ये मेरे चावल बन गए हैं। अब हम और यहाँ मेरे बाल गोपाल का क्या हो रहा है, आप लोग भी खाओगे। एक तो वह अपने दोस्त के वहाँ खेलने आज बहुत दिनों बाद गया है और यहाँ देखो ये दिन भर यही चलता है इनका। अब स्कूल कब से जा रही है, मंडे से स्कूल खुल रहा। अब स्कूल में जाके देखोगे टीवी रुको। तो दिन का खाना बन चुका है, कड़ी और चावल झोली भात जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे रियांशी खाने लग गई है। कैसा हो रहा रियू? तो दोस्तों काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, हमारा चारों तरफ से खुला खुला है ना, तो बहुत अच्छी हवा आती है। तो दोस्तों अब हम करते हैं लंच, क्योंकि रियू को भूख लग गई। और इसका दद्दा गया है दोस्त के वहाँ, वो काफ़ी टाइम बाद गया है, दोस्त से मिलने गया है। कल वो हमारे घर आए थे तो आज वो चले गए हैं उनके वहाँ। और मैंने उनको कॉल किया तो वो कहते इसको आप शाम को ही भेजेंगे, दिन का खाना हम खिला देंगे, शाम को पहुँचा जाऊँगी कहते। तो हम तो खाते हैं। और आज का लंच है हमारा झोली भात और सैलेड में खीरा और एक हरी मिर्च। आइए आप लोग भी खाओगे। और ये बुक्कड़ को ज़्यादा ही भूख लग गई, आप भी खाओ। हाँ अब इसको खा के नींद आ रही है। ये 9 बजे उठी है सुबह, इसको अभी फिर नींद आ रही है, नींद आ रही है। इसको मैंने नहलाया था सुबह खूब रगड़ रगड़ के, अब इसको नींद आने लग गई। इसका 1 किलो मैला निकल गया। ये तीसरे दिन नहाते हैं, रोज़ नहीं नहाते हैं। अब थोड़ी दिन बाद इनको रोज़ नहलाऊंगे, अभी गर्मी उतनी आई नहीं है। तो चलिए हम खाते हैं फटाफट। हाँ अभी 6 तारीख से स्कूल जाएंगे, मंडे से, तब रोज़ नहा के जाएंगे। फिर आजकल ये घर में है ना, तो ये अपने मर्जी के मालिक हो रहे हैं। मैं खेत से ना प्याज गोड़ के आ गई थी, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया, दिया बत्ती की, उसके बाद उठाए जब ये तब उठे। तो शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है, फिर से आ गई हूँ मैं खेत में अपने गार्डन में। और यहाँ पे मेथी को ऐसे चूटती हूँ, नीचे से मैंने दरी बिछा दी है। अब मैं इसको यहाँ से झाड़ ले जाती हूँ, इसके बीच छत में झाड़ूंगी तो बहुत गंदगी हो जाएगी। एक तो हवा चल रही है, सब उड़ जाएगा ये। इसको मैं झाड़ देती हूँ। मौसम भी ख़राब होने लग गया है, क्या पता रात में बारिश आ जाए। तो मैं फटाफट से पहले इसके बीज निकालती हूँ सारे। दोस्तों अंधेरा हो चुका है और मैं दिख भी नहीं रही हूँ, अभी बैठी हूँ छत में, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी मेरे इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, उधर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अभी धो रखे हैं कपड़े, दिन भर बहुत तेज़ धूप लग रही है। एक तो सुबह भी 10-11 बजे तक काम ही नहीं होता है, फिर धोने का मन ही नहीं करता है और फिर धूप भी लग जाती है। और फिर शाम को मैंने 4 बजे खेत में पहले प्याज गोड़ा, फिर उसके बाद मेथी वेथी के दाने निकाले, फिर उसके बाद मैंने पानी वानी डाला, दूध लाई, अंधेरा हो, फिर टाइम ज़्यादा हो गया था। अब भी धो रही हूँ कपड़े, अभी थोड़ी देर सोने तक 10 बजे तक सूख जाएंगे हवा से, फिर उठा ले जाऊँगी, क्योंकि मौसम भी ख़राब ही लग रहा है। और फिर छत में झाड़ू भी लगाया मैंने आज। अगर रात में बारिश होती है तो मेरी छत धुल जाती है, मेरी मेहनत कम हो जाएगी, नहीं तो मेरे को छत धोनी पड़ेगी, क्योंकि गंदी हो गई है छत, काफ़ी दिन हो गए इसको नहीं धोए हुए। एक तो इसमें वाइट कलर कर रखा है तो ये एकदम से गंदा दिखता है। फिर ये मेरे कपड़े धुले हैं अभी, ये मैंने एक मैट भी धोई है। और यहाँ इसके खेल हो रहे हैं। आज पूर्णमासी भी है, वो उधर चाँद भी आ चुका है और पूर्णिमा है आज। और यहाँ बादल बादल भी हो रखे हैं, क्लाउडिंग सा हो रखा है। अभी तो पूरा आसमान भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे बादल हटने लग गए। मुझे लगता है आज भी बारिश नहीं होती है, रोज़ ऐसे ही कर रहा है शाम को मौसम। दोस्तों किस किस के बच्चे हैं ऐसे, मैं तो इन बच्चों से परेशान हूँ। एक लॉलीपॉप का वो जो नीचे का डंडा होता है उससे पानी पी रही है, अब आधी कॉपी गीली कर दी इसने, पानी सब गिरा के। ऐसे कौन पीता है पानी? ऐसे ही पीता है। तो दोस्तों आज मेरी बन रही है प्याज हरे पत्तों वाली सब्जी। आज पहली बार ही खा रही हूँ मैं सीजन में ये वाला। ये मैंने खेत में गुड़ाई की थी तो कुछ पेड़ उखड़ गए थे तो मैं ये ले आई
और इसमें एक आलू डालूंगी और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि आई एम द चाय लवर। यहाँ फैशन दिखा रहा है, घुटने से पैंट फाड़ के लाया है और कह रहा है। दोस्तों प्याज के पत्तों से भी इतनी मिर्च जैसी लग रही ना, इतना वो हो रहा है, मिर्च लग रही है इससे। देखिए इतना काट रखा है मैंने, मेरे को मिर्च लगने लग गई आंखों में। एक तो सर दर्द हो रही है और आंखों में मिर्च लग रही है और ज़्यादा दर्द हो रही है। तुम क्या कर रहे हो रे यहाँ? तू क्या कर रही? यहाँ बैठ। ऐसा कूटूंगी ना दोनों को। इन्होंने बहुत सर खा दिया। इनका स्कूल कब खुलता है हो गई है। मंडे का इंतजार है मेरे को, बेसब्री से मंडे का इंतजार रहेगा।